इलेक्शन जो है 2024 का, इसने पिछले तमाम इलेक्शंस को पीछे छोड़ दिया। इसमें बड़े बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो चुके हैं और होने वाले हैं। जिस तरह के आज ही यहाँ पे शायद आपको पता है भाई के कैंडिडेट्स भी सामने आ गए। सबको पता है कि भाई कौन है, और भाई के कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कहीं ना कहीं हालात तो ख़राब करेंगे ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो इलेक्शन है ना, इस इलेक्शन में जो एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसको हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, वो है वोट फरोशी। इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो वोट है वो खरीदे जा रहे हैं बल्क में, और ये जो है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को शायद इसमें पता भी नहीं है, आम वोटर को, वो ये समझता है कि चलो मैंने अगर 5,000 में अपना वोट बेच दिया है तो चले मेरे बच्चों को 3-4 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन ये वोट बेचना जो है ये दरअसल अपने आप को बेचने के मुतरादिफ है, अपने ज़मीर को बेचने के मुतरादिफ है। और इसमें कैंडिडेट्स जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो जो मुकद्दस किताबें हैं उस पर ओथ भी ले रहे हैं। और जहाँ तक ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिंध में भी 2-3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो बलूचिस्तान से भी लड़ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अलावा और कसूर के अलावा वो इधर से भी लड़ना चाह रहे थे, कराची से, लेकिन यहाँ से उनका वो वापस हो गया, यहाँ से वो नहीं लड़ सके। लेकिन ये बात आप माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि एक लीडर है जो पाकिस्तान के 4 सूबों से इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है, उसका नाम इमरान खान है, बट ही इज़ आउट ऑफ द इलेक्शन रेस। मैं तो सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने पिछले 2-3 महीने में देखा है, मैं सिर्फ वही बात करूंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, इस दफ़ा मेरा भी खुद ज़ाती तौर पे दिल ही नहीं किया कि मैं जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनके इंटरव्यू करूं, ठीक है ना। और मैंने कोई सीधी सी बात एफर्ट भी नहीं की। और दूसरी बात जो की गई है कि जी नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू नहीं दे रहे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये इसमें एक और सवाल में से सवाल निकलता है कि ज़ाहिर बात है जब नवाज शरीफ साहब से आप इंटरव्यू करेंगे, फ़र्ज़ करें आप करते हैं इंटरव्यू, तो आप उनसे ये सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि मियाँ साहब वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा किधर गया। वो मियाँ साहब आपने जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की थी, फिर उसके बाद आपने उसको ख़त्म कर दिया, फिर आपने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक तकरीर की, फिर आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। ये इस तरह के 2-3 सवाल जो हैं वो ज़रूर उनसे किए जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, वो उसका कोई जवाब दे पाएंगे? तो वो जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत से हल्के ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मैं बड़ा मुकाबले की बात नहीं करता, मैं असल मुकाबले की बात, जो असल मुकाबला है ना, वो हर जगह पे पीर साहब के साथ है, डंडा पीर। तो डंडा पीर जो है उसका मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वोटर अगर बड़ी तादाद में निकले तो फिर आप पीर साहब को शिकस्त देंगे, वरना पीर साहब जो है वो छा जाएंगे। अगर गुस्सा है तो अगर आप मायूस होकर घर बैठ जाएंगे तो फिर आपको नुकसान है। नहीं तो गुस्सा है तो फिर अगर आप अपनी जो गुस्सा है उसको पॉजिटिव एक तरीके में इस्तेमाल करें और घर से निकलें और वोट डालें। कि पीटीआई वालों के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई वाले बहुत गुस्से में हैं। सिर्फ पीटीआई वालों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, और भी पार्टियां हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मसलन वहाँ पे आपको पता है कि जेयूआई और बीएनपी मैंगल ने आपस में अलायंस किया हुआ है। आज उन्होंने मुश्तरका जलसा भी किया है। तो जो बीएनपी मैंगल है वो भी अंडर फायर है, और उनके जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। इंटीरियर सिंध में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है। जी, बलूचिस्तान में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी। वहाँ पे भी कोई एक पार्टी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे बहुत सी पार्टियाँ जो हैं उनको उनमें ये तकसीम हो जाएंगी तमाम सीटें, और हो सकता है बाद में उनकी एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए। पंजाब में जो है वो आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब में तो असल मुकाबला जो है वो पीर साहब के साथ है, यानी कि डंडा पीर साहब जो हैं उनके साथ मुकाबला है। तो उसमें अगर डंडा पीर साहब को वोटर्स के टर्न आउट ने थोड़ी शिकस्त दे दी तो उसके नतीजे में कुछ सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिल सकती हैं, और कुछ सीटें जो हैं वो जो छोटी पार्टियां हैं, कुछ हो सकता है जमात इस्लामी भी इस दफ़ा कुछ सीटें पंजाब से निकाल ले। लेकिन मेन जो मुकाबला है वो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ही के दरमियान में है, और इसमें अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती तो
तो फिर एक वहाँ पे नया एक आप देखेंगे माहौल बनेगा कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको लाने की कोशिश होगी।